अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं सैयद अनवर अली शाह हिस्टोरिकल वर्ल्ड की पूरी टीम के साथ आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमारे इस कुर्रे अर्ज़ में मुख्तलिफ ममालिक में बेशुमार कौमें बसती हैं जिनमें शादी की अलग अलग रसूमात होती हैं। ये रसूमात मकामी अफराद के लिए तो आम सी बात होती हैं, जिन्हें वो या तो मशगले के तौर पर मनाते हैं या फिर अकीदत के तौर पर, क्योंकि वो रसूमात इनके मज़हब या आबा व अजदाद से मंसूब होती हैं। लेकिन दोस्तों, ये रसूमात दीगर लोगों के लिए काफ़ी अजीब व गरीब होती हैं। आइए कुछ ऐसी ही अजीब व गरीब रसूमात की बात करते हैं। अजीज दोस्तों, एक कदीम अकीदे के मुताबिक किर्गिस्तान में शादी के दिन रोना खुशहाल जिंदगी की अलामत समझा जाता है। शादी में रोने धोने का बंदोबस्त दुल्हन के अगवा से हो जाता है। लड़की के वालिदैन को ऐसी शादी की इजाजत देना पड़ती थी जिसमें लड़की को अगवा करके ले जाते थे और वो रो रही होती थी। फिर 1991 में इस रस्म को गैर कानूनी करार देकर पाबंदी लगा दी गई। दोस्तों, चीन के इलाके दाऊर में शादी से पहले जोड़े किसी मुर्गे को काटकर इसका जिगर देखते हैं। अगर जिगर सेहतमंद हुआ तो वो शादी की तारीख मुकर्रर कर लेते हैं। दूसरे सूरत में वो ऐसे मुर्गे की तलाश में रहते हैं जिसका जिगर सेहतमंद हो। क्रोएशिया में एक अजायब घर ऐसा भी है जहां मौजूद एशिया इन शादीशुदा जोड़ों की यादगार तोहफे और जाती सामान पर मुश्तमिल हैं जिनकी शादियां कामयाब नहीं हो पाईं। दोस्तों, चीन में तोइजा लोगों का अकीदा है कि शादी से एक माह कबल से ही दुल्हन का रोजाना 1 घंटा रोना जरूरी है। उस माह में दुल्हन की माँ और दादी भी रोने में इसका साथ देती हैं और शादी वाले दिन पूरा खानदान जम कर रोता है। उन लोगों का मानना है कि खवातीन का मुख्तलिफ आवाजों के साथ रोना खुशी लाने का सबब बनता है। अजीज दोस्तों, भारत के कुछ हिस्सों में ये माना जाता है कि एक मखसूस मुद्दत के दरमियान पैदा होने वाली लड़की मनहूस होती है जो अपने शोहर की मौत का बायस बनती है। इसलिए इस नहुसत से बचने के लिए लड़की की शादी एक दरख्त से करवाई जाती है, फिर इस दरख्त को काट कर गिराया जाता है। दोस्तों, कदीम जनूबी अमेरिका में गुलामों के जमाने में एक रवायत का जिक्र किया जाता है कि दूल्हा दुल्हन एक झाड़ू पर खड़े होकर उछलते कूदते हैं। ये इस बात की इलामत है कि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत इकट्ठे कर रहे हैं। अगरचे ये रस्म मादूम हो चुकी है, मगर अब भी कुछ जोड़े इस रवाज में हिस्सा ले रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इंडोनेशिया के जजीरे बोर्नियो के शुमाल में आबाद कबीला टीडोंग में नए शादीशुदा जोड़े पर 3 दिन तक रिफ़ा हाजत की पाबंदी आयद की जाती है। उन्हें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाती और घर के तमाम अफराद 3 दिन तक दूल्हा दुल्हन की निगरानी करते हैं। इसलिए दोनों मियाँ बीवी इस दौरान पानी और ग़िज़ा कम मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। दूसरी अजीब व गरीब रसूमात की तरह इसे भी दोनों मियाँ बीवी के लिए खुशकिस्मती का बायस समझा जाता है। इन लोगों का अकीदा है कि अगर ये रस्म अदा न की जाए तो उनके यहाँ मुर्दा बच्चे पैदा होंगे या शादी टूटने का अंदेशा है। ख़वातीन व हज़रात, नाइजर में हर साल एक मेला लगता है जहाँ मुख्तलिफ लिबासों में मलबूस मर्द शरीक हयात पाने की खातिर अपनी ताकत का इज़हार मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। जब वो अपनी कारकर्दगी दिखा देते हैं तो खवातीन उनमें से अपनी अपनी पसंद का मर्द मुंतखब करती हैं। पापुआ न्यू गिनी जंगल में एक कबीला ऐसा पाया जाता है जिसके मर्द हजरात खवातीन को मरूब करने के लिए अपने जिस्मों पर नक्शो निगार करते हैं और मसनूई पर लगाते हैं। उन्हें सिंग्स कहा जाता है और वो नर परिंदों की मानिंद इस रस्म को अपनी मादा को रिझाने वाला तस्वुर करते हैं। आर्मेनिया में जब लड़की जवान होती है तो उसे वहां की रवायती नमकीन रोटी का टुकड़ा खिलाया जाता है ताकि वो ख्वाब में अपने होने वाले शोहर को देख सके। वहां के लोगों में ये अकीदा है कि लड़की के ख्वाब में इसके लिए जो शख्स पानी लाएगा वही इसका मुतवक्के दूल्हा होगा।
दोस्तों ये थी आज की हमारी दिलचस्प और तारीखी रवायतों से भरपूर वीडियो। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में जरूर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे, और साथ में लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।